रेड फ्लैग्स क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है, बुरा इंसान है या आपकी ज़िंदगी में आपका साथ नहीं देगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाम तो या का नस्ताइन। मिस लाल रुख अपने चैनल लाल रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मामलात बहुत ज़्यादा इस वक्त फैल रहे हैं। एक दिन में अगर एक टॉपिक के ऊपर मुझे 15 से 20 लड़कियों के कॉल्स आते हैं और लड़कों के, तो उस टॉपिक को हमें ज़रूर उठाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तलाक का रेशियो इस कदर बढ़ गया है कि 80% तक जा चुका है। हर घर में, हर दूसरे घर में एक तलाक याफ्ता खातून बैठी हैं और तलाक याफ्ता मर्द भी होगा। ज़ाहिर बात है, जब मर्द औरत को तलाक देता है तो नेक्स्ट शादी उसके लिए बहुत आसान है करनी, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है कि आप किसी का घर तबाह करके एक लड़की को घर से निकाल के आप आगे खुश रहेंगे। तो वो तमाम मर्द जो औरतों को बहुत आसानी से घर से निकाल के तलाक दे देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, उनको ये याद रखना चाहिए कि मुकाफ़ात अमल भी होता है। किसी की ज़िंदगी तबाह करके, किसी का घर उजाड़ के अपने लाइफ पार्टनर का, जिसको आपने अपने निकाह में लिया। नाउ लेट्स फर्स्ट कम टू द इशू ऑफ शादी। हमारे यहाँ 80% बच्चियाँ रो रही हैं कि जी तलाक हो गई और 40% रो रही हैं कि जी शादी नहीं हो रही। 120% हो गई। वो इसलिए कि तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि समझ नहीं आ रही। जिनकी शादी हो गई है वो रो रही हैं कि जी शादी में हम खुश नहीं हैं, जिनकी नहीं हुई है वो रो रही हैं कि जी हुई नहीं है। अब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं यहाँ बैठकर एक शादी दफ्तर खोल लूँ, जिसमें वो तमाम लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादियाँ करवा दूँ और जिनकी हुई हैं और वो खफा हैं उनके मियाँ के साथ उनकी शादी करा दूँ। हाउ इज़ दैट? सॉल्यूशन। एक औरत जिस आदमी के साथ तंग है उसको, या जब वो एक औरत को तलाक देता है और उसकी डिवोर्स हो जाती है, तो क्या अगली बेटी देने वाले का माँ और बाप ये नहीं पूछते कि वो लड़की ने क्यों तलाक ली या लड़के ने क्यों तलाक दी? क्या सारी लड़कियां ख़राब हैं? क्या ये बहाना चलता है? क्या हमें कोई रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं? क्या हमें शादी से पहले पता चल जाता है कि ये मर्द किस तरह का होगा या ये औरत किस तरह की होगी? बाद में ये सारा कुछ कैसे पता लगता है कि जी वो सिर्फ पैसे के पीछे था, उसने मुझसे पैसे के लिए शादी की, और लड़का, ये मर्द ये कह रहा है कि जी उसने मुझसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की या वो मुझे छोड़ के चली गई है। तो ये क्या होता है? रेड फ्लैग्स कहते हैं उन चीज़ों को जो आपको शादी से पहले इशारे मिलते हैं मर्द से। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का एक केस है, नाम किसी का नहीं लेती मैं कभी भी। मैं हैरान हूँ उस लड़की से। एक जॉब करने वाली बच्ची, पढ़ी लिखी माशाल्लाह, एमए मास्टर्स किए हुई बच्ची, एक ऑफिशियल पोस्ट पे बैठी हुई बच्ची, एक लड़के के साथ दोस्ती करती है और उसको फर्स्ट जुमला ये होता है कि जी मैं कोई अफेयर नहीं चलाऊँगी, मैंने शादी करनी है आपके साथ, अगर आप मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और वो उसको एक पूरी झूठी कहानी बनाता है कि जी मैं ये जॉब करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, और उसके साथ वो कुछ भी वेरीफ़ाई नहीं करती। उसके बाद वो कहता है कि जी मुझे शादी के लिए भी आपसे उधार चाहिए, वलीमे के पैसे के लिए भी उधार चाहिए, आपका आपके कपड़े बनाने के लिए भी मुझे आपसे ही उधार चाहिए, और 5 से 10 लाख उससे शादी से पहले उधार लेके शादी करता है बड़े पॉश जगह पे, डिफेंस की कोई हाई पॉश एरिया में 65 लाख का वलीमा करता है। रेड फ्लैग्स। गर्ल्स, पहले शादी से आप उसको क्यों उधार दे रहे हैं? अगर वो इतना कंगला है तो फिर उसने 65 लाख में जो हॉल बुक कराया और किया, तो क्या उसने किसी और कहीं डाका डाला था? ये चीज़ें, थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस। एक होती है कॉमन सेंस, अल्लाह ने हर एक को दी है। एक होती है कैलकुलेटेड सेंस, अल्लाह ने हमें डेवलप करने को कहा है। एक होती है आपको अपने फ्रेंड्स से गपशप मारते हुए, ग्रो अप करते हुए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हुए आपको पता लग जाता है। वो लड़का जो शादी से पहले आपसे उधार मांगता है, रेड फ्लैग। वो लड़का जो अपने दोस्तों के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता और आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है, रेड फ्लैग। वो लड़का जो अपनी फैमिली में आपका ज़िक्र भी नहीं करता, मीन्स वो सीरियस नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता, वो आपके साथ ऐसा ताल्लुक़ रखना चाहता है जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए, मैं बहुत वर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ, मगर मेरी कोशिश है कि मेरे जो ये हैं, इंटरव्यूज़ कह दें, वीलॉग्स कह दें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ये रिस्पेक्टेबल लोगों के लिए रहें, फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए रहें। फिर माँ-बाप के लिए भी रेड फ्लैग्स हैं बहुत से। जब आपकी बेटी का रिश्ता आता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भी चेक करनी चाहिए। जो मेरी गलती है, मैंने नहीं की है, आप लोगों को करनी चाहिए। लड़के की ऑथेंटिसिटी क्या है? उसका क्या, वालिदैन का क्या रख-रखाव है? मैनर्स क्या हैं? रिस्पेक्ट क्या है? और सबसे बड़ी बात, उनके अपना स्टेटस फैमिली में क्या है? जादूगर तो हम हैं नहीं कि दिलों के हाथ जानें, साइकिक तो हम सब हैं नहीं कि अंदर का हाल भी जान जाएँ। और बाज़ दफ़ा बहुत समझदार लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब एक-दूसरे की, अगर हम सच्चे हैं तो हमें लगता है सब सच्चे हैं।
बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई आपको फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं और उसके घर से कॉल आती है और वो आपको कहता है 1 मिनट चुप, मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ, उठ के बाहर जाता है। हो सकता है वो मैरिड है, अपनी बीवी से बात कर रहा है, क्योंकि माँ से बात करना फ्रेंड्स के सामने कोई अजीब बात नहीं है। और आपको बाद में पता लगता है कि आप जिससे मोहब्बत कर रही हैं और लव मैरिज कर रही हैं वो तो ऑलरेडी मैरिड है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रेड फ्लैग्स हैं, अपनी सेंसेस, इससे कि गलती करके पछताएं, गलती ना करें तो ज़्यादा बेहतर। हर गलती अवॉइड भी नहीं होती, कुछ अल्लाह ताला ने आपके लिए इम्तिहान लिखे होते हैं, कुछ सख्तियाँ, कुछ तलखियाँ, कुछ आजमाइशें लिखी होती हैं, उनसे तो हमें गुजरना ही पड़ता है। मगर जहाँ तक हम इनको अवॉइड कर सकते हैं वहाँ तक हमें ज़रूर करना